हेलो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.259 फ्रॉम एरोडोप। क्वेश्चन है a uniform cylinder of radius r and mass m can rotate freely about a horizontal axis from through O. A thin cord of length L and mass m is wound on the cylinder in single layer. हमने एक रस्सी को लिपटा दिया है, लपेट दिया सिलेंडर के ऊपर। Find the angular acceleration of the cylinder as a function of length x of the hanging part. The wound part of the cord is supposed to have its center of gravity on the cylinder. जो पार्ट इस पे लपेटा हुआ है सिलेंडर की सरफेस पे, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सिलेंडर की एक्सिस पे आएगी। ये है, हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है सिलेंडर का। और जो रस्सी इसके ऊपर है, इसका मतलब उस रस्सी के बीच में और सिलेंडर के सरफेस के बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं है, ये हमें एज्यूम करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं, ये हमारे पास सिलेंडर है, यहां पे कुछ पार्ट इसके ऊपर है और इसके बाद में ये हो गया हैंगिंग पार्ट। तो जो इस पे है उसकी लेंथ हो जाएगी L माइनस एक्स और रेडियस है R। तो अगर हम कहें कि भैया जो हैंगिंग पार्ट है वो अगर नीचे जाएगा A से, क्योंकि रस्सी जो है लटकी हुई है उसके हर पॉइंट का एक्सेलरेशन तो सेम ही होना है। तो अगर मैं कहूं जो हैंगिंग पार्ट ए से नीचे जा रहा है A से, तो इसको भी रोटेट होना पड़ेगा अल्फा से, ताकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है उनके बीच में कोई स्लिपिंग ना हो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन से? एक पॉइंट हो गया आपका ये वाला, एक पॉइंट ये हो गया। तो ए वाला एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आर अल्फा, और इस वाले पार्ट का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा ए। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये हो जाएगी कि ए बराबर आर अल्फा तो होना है। आर अल्फा इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर और ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रोप जो कि कांटेक्ट में सिलेंडर के, उन दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होगी। तो ए बराबर आर अल्फा, एक चीज ये है। अब हम बनाते हैं एफबीडी। एफबीडी बनाते हैं आपकी हैंगिंग पार्ट की। हैंगिंग पार्ट की एफबीडी क्या होगी हमारे पास? यहां पे टेंशन होगा टी, इसका जो वेट है कितना हो जाएगा m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी, ये हो जाएगा। और ये जाएगा ए से, तो इसकी नीचे की तरफ जा रहा है तो नेट फोर्स हो जाएगा m बाई एल एक्स जी माइनस टी बराबर m बाई एल एक्स, ये मास हो जाएगा इनटू एक्सेलरेशन। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब बात करते हैं एफबीडी ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर प्लस वूंड पार्ट। सिलेंडर और उसके ऊपर जो रस्सी है जिसको लपेटा है, जो पोर्शन सिलेंडर के ऊपर है, उन दोनों का हमें एफबीडी बनाना है। तो यहां पर ये देखिए, यहां तो टोटल पार्ट वेट लग जाएगा एम नेट जी टोटल मास, और ये हो जाएगा T1। और ये जो पोर्शन लिपटा हुआ है तो यहां पे लगेगा टेंशन T, और ये है तुम्हारा, ये अल्फा से रोटेट हो रहा है। तो ये सिस्टम रोटेट हो रहा है, तो
सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिलेंडर प्लस वो पार्ट जो कि इस पे लिपटा हुआ है, इसका मास कितना, m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। तो जो पार्ट लिपटा हुआ उसका भी सेंटर ऑफ मास ओ पे लाई कर रहा है। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे ओ के अबाउट नेट टॉर्क बराबर आई एल्फा। तो ये हो जाएगा T1 और एम जी का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, तो T का हो जाएगा टॉर्क टी आर है, टी आर क्लॉकवाइज, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का हो जाएगा, सिलेंडर का हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस जो पार्ट इसके ऊपर है उसका होगा m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू आर स्क्वायर इंटू एल्फा। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर। अब बात करते हैं इसमें टी आर, ये अल्फा से रोटेट कर रहा है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा m बाई टू प्लस m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। एल्फा को लिख सकते हैं a बराबर आर एल्फा है, नो स्लिपिंग कंडीशन, तो ये हो जाए एल्फा हो जाएगा a डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ से t निकल जाएगा, r से ये r जाएगा, ये कट जाएगा, t की वैल्यू हो जाएगी m बाई टू, ये t हो जाएगा कैपिटल M बाई टू प्लस m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू ए। ये t की वैल्यू हो गई है। और पहली इक्वेशन जो है हमारी, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो देखते हैं, तो पहली इक्वेशन है हमारे पास m बाई एल एक्स इंटू जी माइनस टी बराबर हो गया m बाई एल एक्स इंटू ए। ये हैंगिंग पार्ट की इक्वेशन है, और ये t यहाँ रखते हैं, और ये हो जाएगा m बाई टू प्लस m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स टू ए। ऐड करेंगे, t से t कट जाएगा, t से t कटेगा, और ये इधर मिलेगा m बाई एल एक्स इंटू जी, ए कॉमन ले लिया, m बाई टू प्लस m माइनस m बाई एल इंटू एक्स प्लस m बाई एल इंटू एक्स, ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका a m बाई टू प्लस m बराबर m एक्स जी अपॉन में l। और यहां से एक्सेलरेशन की जो वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगा a इक्वल्स टू m एक्स जी अपॉन में l अपॉन में हो जाएगा m प्लस टू एम इंटू टू। ए हो गया, और एल्फा आपका होगा a डिवाइडेड बाई आर, तो ये जाएगा टू एम एक्स जी अपॉन एल इंटू आर एम प्लस, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या करा है, एक तो नो स्लिपिंग की हमने कंडीशन बनाई है, ए बराबर आर एल्फा, कोई भी स्लिपिंग नहीं है रस्सी के बीच में और सिलेंडर के बीच में। दूसरी इक्वेशन कौन सी है, ये हमारा जो हैंगिंग पार्ट है उसकी इक्वेशन, वो नीचे जा रहा है, उसका एक्सेलेरेशन ए, तो उसका वेट कितना है m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी, ऊपर t लग रहा है, तो m बाई एल एक्स इंटू जी माइनस टी बराबर इसका मास m बाई एल एक्स इंटू ए, ये इक्वेशन बन गई। एफबीडी ऑफ द सिलेंडर प्लस जो पार्ट लिपटा हुआ है, तो टोटल वेट लिपटे हुए पार्ट प्लस सिलेंडर का हमने m नेट बोल दिया, m नेट जी नीचे लग रहा है,
ऊपर लग गया T1, यहाँ पे जो टेंशन होगा वो T हो जाएगा। ये सिस्टम रोटेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, तो नेट टॉर्क अबाउट O बराबर हो जाएगा IU अल्फा। तो नेट टॉर्क T का कितना, T इंटू R, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर mr² प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्ट, वुंडेड पार्ट। तो वुंडेड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, m/l इंटू L माइनस x इंटू R² इंटू एल्फा हो जाएगा। एल्फा को A/R पुट करा, यहां से T की वैल्यू निकाली, T की वैल्यू पहली इक्वेशन और ये हैंगिंग पार्ट की और दूसरी इक्वेशन है पुली की, इन दोनों को ऐड कर दिया, इससे आपको A मिल जाएगा। तो ये हैंगिंग पार्ट की है, ये तुम्हारा सिलेंडर की है, इन दोनों को ऐड करके A मिला, A मिल गया तो हमें अल्फा भी आ जाए। थैंक यू।